मैं जनील और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में। तो सच बताइए तो आज जो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखा, तो मैंने उसमें सुना कि पर्सनल फाइनेंस में आप ये कीजिए, वो कीजिए, सारे चीज़ बताने को लोग तैयार है, लेकिन जो जेन्युइन बात है वो बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। कारण ये है कि वो जो बता रहा है लगभग वो 2% लोग ही उस लाइक सक्सेस है, बल्कि 98% लोग तो नीचे की है और नॉर्मल बात किया जाए तो लगभग 70 टू 75% लोग तो इतना नीचे है जिसके बारे में जानना ही बड़ी मुश्किल की बात है। तो वो पर्सनल फाइनेंस का करेगा क्या? तो पर्सनल फाइनेंस से पहले हमें ये जानना है कि करना क्या है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट डोर पर्सनल फाइनेंस में आगे, तो इसमें हम बात करने वाले हैं जो कि पर्सनल फाइनेंस का पहला रूल बनता है वो इनकम का बनता है। सेकंड स्पेंडिंग यानी कि खर्चा का बनता है। और तीसरा जो बनता है वो सेविंग का बनता है। चौथा इन्वेस्टिंग और पांचवा जो होता है प्रोटेक्शन यानी कि इंश्योरेंस वगैरह के बारे में जानकारी बनती है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर लोगों का पर्सनल फाइनेंस में सबसे पहला जो मुद्दा है इनकम, वो इनकम कैसे आए इस पर कोई चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन हमें सबसे पहले इस इनकम के बारे में ही बात करना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो वो लिटरेसी की आती है। यानी कि हमारे देश में लिटरेसी यानी कि जो साक्षरता दर है वो कितना है। अगर लिटरेसी यानी कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई या नॉलेज नहीं है, जो कि एक एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ के लिए, तो हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करके क्या ही कर लेंगे। इसीलिए सबसे पहले लिटरेसी की बात करेंगे। तो लिटरेसी में हम आगे चलते हैं। तो आज भारत में लगभग 77 टू 81% सरकारी जो आधार है यानी कि सरकारी जो सिस्टम है उसके हिसाब से जो भारत में लिटरेसी रेट यानी साक्षरता जो है वो लगभग 80% के आसपास बताया जा रहा है। हालांकि मैं इसको नहीं मानता, मेरा जो कहना है वो लगभग 60 से 70% का हो सकता है। क्योंकि जो साइन यानी कि साइन सिग्नेचर जो कर लेता है वो भी लगभग इसी कैटेगरी में आ जाता है, जबकि उसको हम शिक्षित नहीं मानते क्योंकि साइन करना कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। इसीलिए मेरे हिसाब से 50 से 70% जो अभी लिटरेसी रेट इंडिया का होना चाहिए। बाकी सरकार के हिसाब से अगर 80% है तो चलिए हम मान लेते हैं। दूसरी बात इसमें बात की जाए तो जो पुरुष का जो साक्षरता दर है वो लगभग 85 टू 87 के आसपास है, जबकि महिला का 74 के आसपास है, 70 टू 74। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो पुरुष ज़्यादा शिक्षित है बजाय महिला, और उसका रीज़न कई हो सकते हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे किसी और चैप्टर में। तो इसमें हम बात करने वाले हैं जो इसमें सबसे बड़ी जो शिक्षित राज्य में जो आता है वो है केरला, और सबसे कम शिक्षित राज्य में आता है वो है बिहार, जो कि 60% से ऊपर बताया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं तो हमारे देश में जो इनकम है मंथली अगर बात की जाए तो वो 27,300 से लेके लगभग 31,900 यानी कि लगभग 27,000 से लेके 32,000 के बीच में महीने का मंथली इनकम बताया गया है। जबकि अगर रियल इनकम की बात की जाए तो ये 8,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच में है। यानी कि कुछ व्यक्ति यानी कि लगभग 40-50% लोग 8,000 से भी कम पैसे कमाते हैं। उससे ऊपर का हो सकता है कि 1.5 लाख के बीच में कमाए, यानी कि 8,000 से लेके 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 50,000, 60,000 ऐसे कर के जो है लगभग 1.5 लाख तक की इनकम हो रही है। अब हम जो बात करने वाले हैं कि इंडिया में लगभग जो काम करने वाले हैं लगभग 80% पुरुष काम करने वाले हैं। यानी कि 80% पुरुष जो है वो लगभग सभी क्षेत्रों में मिलाकर काम करते हैं। बाकी के 4-5% बेरोजगारी है, और बाकी जो बच्चे हैं वो लगभग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। यही अगर हम चलते हैं लेडीज़ में यानी कि महिलाओं की बात की जाए तो लगभग 80% से 90% जो महिलाएं हैं वो घर का काम करती हैं। लेकिन अगर यही हम प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग जो है 42% के आसपास लेडीज़ काम कर रही है। और इंडस्ट्रियल में बात किया जाए तो लगभग 14 से 15% है। यानी कि जो कंपनियों में काम कर रही है वो महिला लगभग 14 से 15% के बीच में ही है। यानी कि 100 में से सिर्फ 14 से 15 महिलाएं ही इंडस्ट्री में काम कर रही है। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है, क्योंकि अगर देश में महिलाएं काम नहीं करेगी तो देश का कैसे उद्धार हो सकता है, कैसे देश का जीडीपी बढ़ सकता है, कैसे देश में बेरोजगारी खत्म हो सकती है। ये बड़ी समस्या की बात है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। आगे हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है जो कि स्किल का है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए अगर जेंट्स हो या लेडीज हो यानी कि महिला और पुरुष कोई भी आदमी हो, अगर वो काम करना चाह रहे हैं तो उसको स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्किल नहीं है तो वो कोई भी काम सही से नहीं कर सकता, और उसके लिए जो है सरकार को कई काम करने पड़ेंगे। और लोग जो करते हैं जो अपने पैसे देकर इसमें जो हम बात करेंगे तो एडवांस ट्रेडिंग की बात होगी, कंपटीशन की बात होगी, उसके बाद नॉलेज की बात होगी, लर्निंग की बात होगी, एक्सपीरियंस की बात होगी, एबिलिटी की बात होगी, ग्रोथ की बात होगी। लेकिन हम इन सभी बातों को पीछे छोड़कर सबसे पहले नॉलेज की बात करेंगे, क्योंकि नॉलेज इज़ द मोर इम्पोर्टेंट आवर लाइफ एंड करियर। अगर नॉलेज नहीं है तो फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले जो मनी के जो पैसे आने की बात है वो नॉलेज और स्किल के आधार पे ही आ सकती है।
तो नॉलेज की बात की जाए तो हम कोई भी नॉलेज डायरेक्ट नहीं ले सकते। पहले हम उसको पढ़ाई करते हैं, यानी कि एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद हम उस क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे कि हो सकता है कम्युनिटी हेल्पर्स, मतलब शुरुआत हम हेल्परी से करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ स्किल नीचे के लेवल से ही शुरू किया जा सकता है। वो टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कोच हो सकता है, उसके बाद लाइब्रेरियन हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, पेंटर हो सकता है, सिटी वर्कर हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है, फायर फाइटर हो सकता है, ग्रोसरी हो सकता है, ग्रोसर जो दुकान में ग्रोसरी बेचते हैं वो हो सकता है। तो ये सब कैटेगरी में भी हमें जब जाएंगे हेल्परी करेंगे, उसके बाद स्किल लेंगे तो ही हमारा काम हो सकता है। लेकिन हम दूसरी बात करें तो इनके अलावा भी हमें जो नॉलेज चाहिए वो है इंडस्ट्रियल नॉलेज। अगर हम इंडस्ट्रियल नॉलेज पे भी काम करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और इंडस्ट्री का नॉलेज होना भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि नॉलेज इज द पावर, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है तो आपके पास कोई पावर नहीं है और ना आपके पास कोई मनी है। इसीलिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लान और ये गोल वो गोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए नॉलेज इज़ द पावर, नॉलेज को पावर बोला है। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं कि कोई भी वर्क करने के लिए हमें हेल्परी करना पड़ता है, वो हम फैक्ट्री वर्क यानी कि फैक्ट्री में भी काम करके हेल्पर बन के वहाँ पर हम नॉलेज ले सकते हैं। उसकी बात किया जाए तो कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि हम मकान जो बड़े बड़े बिल्डिंग शहरों में बनते हैं वहाँ पर जब हम काम करते हैं, और वहाँ पर भी जब हम काम करते करते काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, तो काफ़ी नॉलेज लेने के बाद भी हम वहाँ पर अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकते हैं। वो भी एक नॉलेज के यानी कि अनुभव यानी कि नॉलेज प्रक्रिया में आ जाता है। उसके बाद बात किया जाए तो वेल्डिंग वर्क्स, जैसे कि आप अगर वेल्डिंग जानते हो, वेल्डिंग में कई प्रकार होते हैं, आर्गन वेल्डिंग, मिल्ड वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, उसके बाद सपोर्ट वेल्डिंग, इस तरह के काफ़ी सारे वेल्डिंग होता है। तो उस वेल्डिंग को जानने के बाद भी हम अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, इसलिए वेल्डिंग वर्क का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम ऑटोमेटिक वेल्डिंग की बात करते हैं। ऑटोमेटिक वेल्डिंग में होता यह है कि जब हम अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लेते हैं और हम पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियरिंग बन जाते हैं, तो हम प्रोग्रामिंग करके ऑटोमेटिक वेल्डिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ पर। यह ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग के द्वारा ही किया जाता है, जो इंसान ही प्रोग्राम को क्लियर करता है। आगे बात किया जाए तो हम लेथ मशीन ऑपरेटर बन सकते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी भी वर्क में यानी कि वर्क में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री वर्क में काम करते हैं, वहाँ अगर लेथ मशीन लगी है तो हम लेथ मशीन को ऑपरेट करना सीख ले, यानी कि वहाँ पर ऑपरेटर यानी कि डाई वगैरह बनाना या कोई ऐसा गाड़ी का पार्ट या कोई भी पुर्जा बनाना हो, तो हम लेथ मशीन पर अगर हम कर लेते हैं तो उसका ऑपरेटर हो जाते हैं। तो इससे हमें वो नॉलेज मिल जाता है। इसके बाद बात की जाए तो लेथ मशीन का एक एडवांस वर्जन आता है सीएनसी लेथ मशीन। अगर सीएनसी लेथ मशीन का एडवांस वर्जन है लेथ का, तो सीएनसी लेथ मशीन पे सेम लेथ वाली ही काम होता है, लेकिन वो प्रोडक्शन वाइज ज़्यादा होती है, और दूसरी बात उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसमें हम करने से पहले क्या होता है, आईटीआई पास करते हैं, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, उसके बाद हम प्रोग्रामर बनते हैं, और प्रोग्रामिंग करके ही लेथ मशीन को चलाया जाता है, जो कि सीएनसी लेथ मशीन कहा जाता है। उसको हम सीएनसी लेथ मशीन बोलते हैं। आगे बात करें तो हम एरियल ड्रिल ऑपरेटर, यानी कि हम ड्रिल जो नॉर्मल ड्रिल होता है उसी प्रकार से एक एरियल ड्रिल भी होता है। तो ये सारे जो ड्रिल होता है, इसको अगर हम फैक्ट्री में काम करके अगर हम इसको ऑपरेट करना सीख जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम अच्छा खासा पैसा अर्न करने की सिचुएशन में आ जाते हैं। तभी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट बात की जाए तो हम मिलिंग ड्रिल ऑपरेटर, यानी कि ये डाई जो बनते हैं, जो पावर प्रेस वगैरह होता है, इसमें जो डाई बनती है उसका लगभग 50 to 60% वर्क इस एरियल ड्रिल पे होता है। ये ड्रिल ही होता है, लेकिन ये उस ड्रिल का एडवांस वर्जन होता है जिसे हम मिलिंग ड्रिल बोलते हैं। तो मिलिंग ड्रिल ऑपरेटर करना भी एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग में और मनी अर्न करने में फ़ायदेमंद होगा, जो कि आगे आने वाले समय में हो सकता है। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, सेम ड्रिल और एरियल ड्रिल को मिक्स करके एक मशीन बनाया गया है, बीएमसी मशीन। यानी कि बीएमसी मशीन जो है वो बिल्कुल सीएनसी लेथ मशीन की तरह ही प्रोग्रामिंग के तौर पर बीएमसी पे डाई वगैरह बनाती है। तो इसका ऑपरेटर अच्छा खासा पैसा अर्न करता है। इसीलिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको सीखने की ज़रूरत है, तभी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की अगला चैप्टर पर काम कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे टॉप सेलिंग। अब मान लीजिए मैंने ये सारा चीज़ सीख लिया, ड्रिल मशीन, लेथ मशीन और बाकी जो भी वेल्डिंग, कटिंग और कोई भी वर्क, मान लीजिए किसी कंपनी में अगर हम अच्छा वर्क कर लेते हैं, यही सेम चीज़ अगर हम किसी और क्षेत्र में कर लेते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग में या यूट्यूब सोशल मीडिया में या कहीं भी, तो ये सारे जब काम हम कोई भी काम जब सीख लेते हैं, तो उस काम को यानी कि उस काम को जो मैंने नॉलेज लिया अपने आप में, उस काम को अब हमें सेलिंग करनी है। यानी कि हम अपने आप को एक वैल्यू बना दिए हैं कि हमें ये काम आता है। तो उस सेलिंग को, उस चीज़ को हम मार्केट में सेल करेंगे। अब हम किसी कंपनी में जाएंगे और हम बात करेंगे कि हमें ये काम आता है और हमें इसका इतना रुपये चाहिए। अगर हम अपने प्राइस को ओवर कर पाएँ इस काम की वजह से, तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत यहीं से हो जाएगा, और इसमें हम
सेलिंग करने के बाद जो हम जो डील बनाएँगे एक दूसरे के साथ कंपनी मैनेजमेंट से, और हम उस कंपनी को फिर रन करेंगे और अपना काम देंगे, तो इससे हमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट होने वाला है। क्योंकि लोग आज सोशल मीडिया से ये कमा लीजिए, वो कमा लीजिए, वो कमा देखिए वो हर आदमी नहीं कर सकता। हम बता रहे हैं ना, लगभग इस 80 से 90% लोग उस लाइन में है ही नहीं जो यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से पैसा कमा ले। वो आदमी है जो लगभग 10 या 5% लोग जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब से जो पैसा कमा रहा है, वो हम ही 80 टू 85% लोग हैं जो इन चीज़ों से कमाकर या फिर माँ-बाप का संपत्ति बर्बाद कर कर जो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करते हैं और वो पैसा बनाता है। इसीलिए मैं उन बातों को यहाँ पर नहीं बोलने वाला हूँ। हम जो बोलने वाले हैं वो यही बोलने वाले हैं कि हमें जो नॉलेज होना चाहिए उसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए। आगे की बात की जाए तो इसके जब हम हमारी बात क्लियर हो जाएगी और किसी कंपनी में हमारी जॉइनिंग हो जाएगी और हमारे स्किल और नॉलेज के ऊपर जॉइनिंग होगी, तो हमारा इनकम आना शुरू हो जाएगा। और इनकम आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम अपना स्किल और बढ़ाएँगे, उसके बाद की बात हो जाएगी तो इनकम हमारा धीरे-धीरे बढ़ता हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा करके इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग की तैयारी शुरू हो जाएगी। अब हमें रहने की, खाने की, इन सबों की दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे अकाउंट में कुछ पैसे बचने लगेंगे। तो जैसे ये पैसा बचेगा, इस पर हम अब अपना नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करेंगे कि इस पैसे को कैसे यूज़ किया जाए। और मैं सच बताऊँ तो ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा है, काफ़ी सोचना पड़ा है। हालाँकि मैं पहले वीडियो नहीं बनाता था, अब बना रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारी सिचुएशन पहले बनी थी, आज हमारी सिचुएशन पहले से बेटर है। तो मैं लोगों को ये जो अपने मन से, अपने जो दिल से इच्छा है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँ कि आप ये जो ड्रीम 11 वगैरह और सट्टे में आप अपना पैसा नुकसान ना करें। आप अपने आप पर इन्वेस्ट करें, नॉलेज लें और कहीं भी हेल्फड़ी से शुरू करके अच्छा खासा मुकाम पर पहुँचने की कोशिश करें। अगर इतना आप कर लेते हैं तो इस पे हम फाइनेंशियल प्लानिंग पे एक नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करेंगे जो पूरा सीरीज़ होगा। इसे आप देखिएगा तो आने वाले समय आपको काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए जो कि 90% से नीचे के लोग आते हैं हमारे कैटेगरी में, ताकि उसकी जीवन अच्छा से बीते और समझे कि कैसे दुनिया काम करती है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।